और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शुभ प्रभात। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं वंदना महाजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर खाद्य प्रसंस्करण और कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर J&K सिकॉप और अपोलो अस्पताल के क्षेत्र में अपोलो अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि विलेख का आदान प्रदान किया गया। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निवेश के अवसरों का पता लगाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आतिथ्य, कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों का स्वागत किया। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। अंग्रेजी शासनकाल के 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले नए विधेयकों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयकों पर दोनों सदनों ने मुहर लगा दी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य विधेयक को राज्यसभा ने चर्चा के बाद ध्वनि मत से मंजूरी दी। अधिकतर विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में पारित तीनों विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे और उनके हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल ले लेंगे। पुंछ के सावनी में सैन्य वाहनों पर ग्रेनेड हमले के बाद आतंकियों ने की फायरिंग। 5 जवान बलिदान जबकि 2 घायल भी हुए हैं। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की संख्या 4 से 6 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह को समर्पित डोगरी एल्बम जय देश डोगरा द पावर ऑफ डोगरा राजवंश को वीरवार को जम्मू में हुए कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। एल्बम का निर्माण और प्रस्तुति टीम जम्मू द्वारा की गई। गीत प्रख्यात डोगरी कवि रणधीर सिंह रायपुरिया द्वारा लिखा गया है, जिसे लोकप्रिय डोगरी गायक सोनाली डोगरा और चमन लहरी ने गाया है। और अब अन्य समाचार। साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए वरिष्ठ डोगरी साहित्यकार विजय वर्मा और कश्मीरी कवि मंशूर बनिहाली को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्हें स्थानीय भाषा में योगदान के लिए ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ में आज कुल 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी नामों का ऐलान कर दिया है। ये सभी विधायक सुबह 11:45 पर गवर्नर हाउस जाकर शपथ लेंगे। कैट के नतीजे घोषित। 14 छात्रों को मिला 100%। 11 राज्यों में बढ़ा कोरोना। 1 सप्ताह में सभी सैंपल नए स्वरूप JN1 के मिले। 3 माह से ज्यादा है आपके घर का बिल अगर बकाया तो कभी भी गुल हो सकती है बिजली। बिजली निगम ने इस बारे में कई बार चेतावनी दी और अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वीरवार को 40,97,61,652 रुपए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक वित्त से जारी किए। ये रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी किए गए हैं। नए साल में लद्दाख में दौड़ेगी 5 हाइड्रोजन फ्यूल बसें। लेह में बसें चलाने का ट्रायल लगभग पूरा। और अब खेल समाचार। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत गई है। गुरुवार को सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में मेजबान टीम को 78 रन से हरा दिया। कप्तान नजला के दमदार अर्धशतक की मदद से केरल ने वीरवार को 22 यॉर्ड्स सॉल्ट लेक कोलकाता में आयोजित महिला अंडर 23 टी20 ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। अंडर 8 वर्ग में भारत की कियाना परिहार और हर्ष सुरेश ने 25वीं एशियाई यूथ शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किए। 3 भारतीय एस श्रवणिका, आरित कपिल और जी तेजस्वनी ने रजत पदक हासिल किए। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:31 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 7:30 पर। अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम तक सैमी भाई को दें अनुमति। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, अद्भुत हो। नमस्कार।